हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंस इन सिंपल टेंस। सिर्फ सिंपल टेंस में जो कंडीशनल सेंटेंस है उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। कंडीशनल मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ जो होता है शर्त वाले वाक्य, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। मैं पास्ट में आज नहीं जाऊंगा, इसलिए कि सिर्फ सिंपल टेंस की बात हो रही है, तो आज मैं सिर्फ सिंपल टेंस पे ही आपसे के साथ डिस्कस करूंगा। देखो, ये सारे के साथ देखो, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा है, इफ, वेन, वेनेवर, टिल, एज, सो लॉन्ग एज सुन एज, वी हैव, एज सुन, एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, इवन इफ, एज इफ, आफ्टर, इन केस और बिफोर। ये सारे के सारे वर्ड्स कंडीशन को क्या करता है ना, शो करता है। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये क्या करता है, कंडीशन को शो करता है। Did words show कंडीशन? तो यहां पे देखो, ये जितने भी वर्ड्स हैं शो कंडीशन, ये जितने भी वर्ड्स जो है ना, ये क्या करते हैं, कंडीशन को शो करता है। इफ, अगर, जैसे अगर तुम आओगे तो इफ यू कम, वेन, कब आओगे, कंडीशन है, वेन यूवर, टिल, एज, जैसे वर्षा होगी, जैसे आप आएंगे, ये भी कंडीशन को शो करता है। तो जितने भी जो वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, कंडीशन को शो करते हैं। तो सिंपल टेंस में अगर कोई वर्ड्स क्या करता हो, कंडीशन को शो करता हो, क्या करता हो, कंडीशन को शो करता हो, तो उसको कुछ नहीं करना है, सिंपल टेंस में उसको ट्रांसलेट कर दो। अब बाकी का जो क्लॉज होगा, बाकी का जितने भी जो क्लॉज होगा उसको फ्यूचर सिंपल में। कुछ लोग आते हैं चैनल पर और अपना गला फाड़ते हैं, और गला फाड़ फाड़ के लगता है कि बोर्ड भी फाड़ देंगे। अब इसका नाम दे दिया इफ क्लॉज, और इसका नाम रख दिया मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। अब बच्चों को ये समझ में आता है कि इफ क्लॉज का मतलब यह है कि अगर कोई सेंटेंस इफ से शुरू होगा तो ये कंडीशन को शो करेगा। क्या करेगा, कंडीशन को शो करेगा। तो कंडीशन को शो करेगा, तो इसको हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे किसमें, सिंपल टेंस में, और इसको किसमें ट्रांसलेट कर देंगे, फ्यूचर सिंपल में। इस वर्ड को कौन पढ़ाएगा, इस वर्ड को कौन पढ़ाएगा? तो ये सारे वर्ड को क्या करता है, सब हाइड कर लेता है। लेकिन मैं आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं कि जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा, जो कुछ भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। सीधी सी बात है कि ये सारे वर्ड्स पे सिंपल टेंस का कब्जा है। ये पूरे वर्ड्स को पे क्या है, सिंपल टेंस का इस पे पूरी तरीके से राइट है। ये कहता है कि इसके बाहर तुमको जो काम करना है तुम करो। 11 टेंस से इसने कहा, बाबू तुमको इसके बाहर हट के जो कुछ भी तुमको करना है ना, छेड़छाड़ तुम करो, लेकिन इधर तुम घुसने की कोशिश मत करना, इसलिए कि इस पे जो है पूरा तरीके से मेरा अधिकार है। तो आपको यही समझना यह है कि ये सारे वर्ड्स कंडीशन को क्या करता है, शो करता है, और ये क्या करता है, रिजल्ट को शो करता है। ये कंडीशन को शो करेगा और ये क्या करेगा, रिजल्ट को शो करता है। तो कंडीशनल वाले सेंटेंस को सिंपल टेंस में ट्रांसलेट कर दो, और जो रिजल्ट को शो करता है उसको फ्यूचर सिंपल में। सिंपल सा बात है। जैसे अगर आप पटना जाएंगे तो, अगर आप पटना जाएंगे तो गोलघर देखिए, अगर इसको आपने ट्रांसलेट किया, अब यहां पर देखो,
यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि अगर आप पटना जाएंगे, तो मैं अभी बता रहा हूं कि जो वर्ड्स के साथ कंडीशन आ जाएगा उसको किस में ट्रांसलेट करना है, सिंपल टेंस में। अगर आप पटना जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इफ यू गो टू पटना, हो गया बात। इफ यू गो टू पटना, अगर आप पटना जाएंगे। अब एग्जामिनर क्या करेगा कि ये तो है ना, यहाँ पर लिख देगा देन। आप गोल घर देखेंगे, यू विल सी फिर भी हो गया गलत। क्यों हो गया गलत? इफ यू गो टू पटना, अगर आप पटना जाएंगे तो क्या देखेंगे, आप गोल घर को देखेंगे। तो का अंग्रेजी देन होता ही नहीं है, यहां से सब काट के निकल। एग्जामिनर हर एक तरीके से आपको फंसाना चाहेगा एग्जाम में, लेकिन आपको फंसना नहीं है। एग्जामिनर से थोड़ा सा एक कदम आगे हटके आपको सोचना है पूरी तरीके से, ठीक है। इसीलिए ना किसी ने कहा था ना कि लिव योर बुक डबल योर नॉलेज। सिर्फ किताब पढ़ने से ना, किताबी क्रिया पढ़ने से आपको नॉलेज नहीं बढ़ जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, किताब पढ़ने से ज्यादा उस चीज पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसका सही ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इफ यू गो टू पटना, देन को हटाओ, यहाँ पे कॉमा होगा, ठीक है। यू विल सी द गोल घर, बात खत्म हो गई। अगर बोलना है आपको, अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं तुमको इंग्लिश सिखाऊंगा। अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं तुमको इंग्लिश सिखाऊंगा। अब बताइए कंडीशन कौन सा वर्ड में है, किस सेंटेंस में है। अगर अगर तुम मेरा चैनल, आराम से इसको सीखना है। अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, कंडीशन मैंने लगा दिया कि अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी तो इंग्लिश सीखोगे। अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। अब देखो कौन सा ऐसा, देखो अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, यहां तक एक सेंटेंस, और यहां के बाद एक सेंटेंस, कितने सेंटेंस हो गए, दो। अब देखना है कंडीशन कौन सा सेंटेंस शो करता है। कंडीशन का शो करने वाला कौन है, ये पहला सेंटेंस है, अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे। अगर आ गया, इस पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल टेंस से बना दो। इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल, देन तो का इंग्लिश देन नहीं लिखेंगे, होता ही नहीं तो लिखो क्या, कॉमा दे दीजिए। मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, आई शैल लर्न यू इंग्लिश। यही इसी पे लोग किताब में लिखा है इफ क्लोज बच्चा पढ़ के एकदम पूरी तरीके से हो जाता है पागल, और अपना दिमाग अप्लाई करता नहीं है। इस सारे वर्ड्स को क्या करना है, आपको याद कर लेना है। या वैसे वर्ड जो कंडीशन का शो करता है। अब देखो कि दोनों का दोनों सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा है, तो जो सेंटेंस कंडीशन को शो करता है उसको सिंपल टेंस में ट्रांसलेट कर दो, और जो सेंटेंस के साथ कोई कंडीशन नहीं है उसको फ्यूचर सिंपल में। अगर देखो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पे है ये सेंटेंस कंडीशन को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, ये कंडीशन को एकदम ठेठ भाषा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है कि आपको बात समझ में आ जाएगी। तो अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, तो कंडीशन लगा दिया तो इसको सिंपल टेंस में ट्रांसलेट करो। तो क्या होगा, मैं आपको आई शैल लर्न यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। तो ये रिजल्ट को शो कर रहा है, इसको फ्यूचर सिंपल में, और ये कंडीशन को दिखा रहा है, तो इसको किसमें लिख देंगे, सिंपल टेंस।
और इसको फ्यूचर सिंपल। बात हो गई खत्म। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान थोड़ा सा रखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। कुछ सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। मैंने लिखा कि अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। आप बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कंडीशन को शो कर रहा है। ये अगर कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, तो ये क्या कर रहा है, कंडीशन को शो कर रहा है। करोगे, तो ये क्या कर रहा है, कंडीशन को शो कर रहा है कि अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। कंडीशन क्या है कि कड़ी मेहनत करना पड़ेगा ना, तब आप सफल होंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा उसका, ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक, यहां पे देखिए, मैं अपना काम शुरू करूंगा, मैं अपना काम शुरू करूंगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं। मैं अपना काम शुरू करूंगा, यहाँ पे कंडीशन है कि जैसे वह आएगा, तो जैसे वो आएगा ना, तो आएगा तब ना आप काम शुरू कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन। तो अगर कोई सेंटेंस कंडीशन की बात करता हो और दोनों को दोनों फ्यूचर में जा रहा हो, तो जो कंडीशन को शो करेगा उसको सिंपल टेंस में, और जो रिजल्ट जो उससे मिलेगा उसको फ्यूचर सिंपल में करेंगे। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका रिजल्ट। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो ये कंडीशन को शो कर रहा है ना, ये कंडीशन को शो कर रहा है। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंपल टेंस का इसका यूज कर दो। क्या होगा, बोलो, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, तो नहीं लिखना है, दिन नहीं लिखना है, तो का इंग्लिश। ठीक है, यू विल गेट सक्सेस। ये हो गया कंडीशन, तो इसको मैंने लिख दिया सिंपल टेंस। इसी को बोलता है, किताब में लिखता है इफ क्लोज, इफ क्लोज। अब पढ़ा पढ़ा के आपका दिमाग कर दिया गंदा। ठीक है, और इससे अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसको लिख दीजिए आप फ्यूचर सिंपल। सो इजी, कितना आसान है। मैं अपना काम शुरू करूंगा, मैं अपना काम शुरू करूंगा, कब कीजिएगा, जैसे वो आएगा। आई शैल स्टार्ट माई वर्क, कॉमा दे दो, जैसे वो आएगा। एज ही विल कम नहीं होगा, क्या होगा, एज ही कम। इसलिए कंडीशन को शो कर रहा है ना कि आएगा तब ना काम शुरू करोगे। तो ये कंडीशन को शो कर रहा है, तो कंडीशन को शो कर रहा है, तो इसको सिंपल टेंस में, और जिससे रिजल्ट मिलेगा उसको फ्यूचर सिंपल में ट्रांसलेट कर दो। यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया, देखो, अगर किसी सेंटेंस के दो पार्ट्स हो, इफ ए सेंटेंस हैविंग टू पार्ट्स, अगर पहला जो है वो सिंपल टेंस में है तो अदर विल बी फ्यूचर सिंपल। अगर किसी सेंटेंस के दो पार्ट हो, अगर पहला जो है वो क्या है, सिंपल टेंस में है, तो दूसरा किस में होगा, आपको फ्यूचर सिंपल में होगा। अब नाउ क्वेश्चंस अराइज, अब ये प्रश्न ये उठता है, प्रश्न अब ये उठता है, क्या प्रश्न उठता है कि किस सेंटेंस को हम लोग सिंपल टेंस में लिखेंगे और किस सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर सिंपल में लिखेंगे। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे भी आपको सीखना है ना सीख लीजिए, नहीं तो आगे बहुत कुछ, आगे चल के बहुत आपके साथ क्या हो जाएगी ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, इफ ए सेंटेंस हैविंग, अगर वैसी कोई सेंटेंस है उसके साथ कोई वर्ड, अगर कोई सेंटेंस है और वो सेंटेंस शुरू होता है कंडीशनल वर्ड से, इफ, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, एज, वेयर एज, सो लॉन्ग एज, एज सून एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, इन केस, बिफोर। तो इसके साथ क्या करेंगे, हम लोग सिंपल टेंस यूज करेंगे। इसलिए कंडीशन को शो करता है, सारा का सारा वर्ड क्या करता है, कंडीशन को शो करता है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बनाया है कि आपको बैंकिंग या एसएससी में इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, इफ द गवर्नमेंट विल बिकम्स स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। कह रहा है सेंटेंस कि अगर सरकार जो है ना स्ट्रिक्ट हो जाएगी, अगर सरकार कठोर हो जाएगी, तो करप्शन जो है ना, करप्शन वो अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि आई शैल बाय ए कार, मैं एक कार खरीदूंगा, कब खरीदोगे,
जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी ना तब आप कार खरीदोगे। आप बताना है कि विच पार्ट हैज एरर, इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। देखना है कंडीशन किस वर्ड किस सेंटेंस में। इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट, यहां तक एक सेंटेंस, यहां से और यहां तक ये एक सेंटेंस, और यहां से लेकर और यहां तक दूसरा सेंटेंस। तो कंडीशन किस वर्ड के साथ में है, इस वर्ड के साथ में ना। गवर्नमेंट जब स्ट्रिक्ट होगी तब ना उसका रिजल्ट आएगा कि करप्शन खत्म होगा ना, और गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो करप्शन खत्म नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है ना, कंडीशन को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, कंडीशन को। तो जब कंडीशन को शो कर रहा है तो किस में होगा, सिंपल टेंस में। इधर आके देखो फ्यूचर टेंस क्या कर दिया, घुस गया इसमें। तो यहां से अभी सेंटेंस को करेक्ट करना है तो क्या करोगे, यहां से विल को रिमूव कर दो बस। इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट, हो गया सेंटेंस आपका करेक्ट। इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश, ये फ्यूचर सिंपल में आपका हो गया। ये आपका रिजल्ट मिल गया। क्या आया, ये रिजल्ट। तो रिजल्ट आया तो इसको किस में लिखेंगे हम लोग, फ्यूचर सिंपल। आसान तो है यार। चलिए यहाँ पे देखिए, आई सेल बाई एक कार, मैं एक कार खरीदूंगा, इसके साथ कोई कंडीशन अभी नहीं है, इसके साथ अभी नहीं। आई सेल बाई ए कार, कब खरीदोगे, जब प्राइस कम हो जाएगा, व्हेन विल द प्राइस कम्स डाउन। ठीक है ना। तो अब यहां से यहां तक एक सेंटेंस हुआ, और यहां से ये क्या हुआ, दूसरा सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है। ये पहला हो गया और ये हो गया आपका दूसरा। तो देखना है कि कौन सा सेंटेंस है वो कंडीशन को शो कर रहा है। तो कंडीशन को कौन शो कर रहा है, ये कि जब कार कब खरीदोगे, जब प्राइस कम हो जाएगा ना तब ना कार को खरीदोगे, प्राइस कम नहीं होगा तो कार नहीं खरीदिएगा आप। तो यहाँ पे ये कंडीशन को शो कर रहा है, तो इसको किस में लिखेंगे, जो कंडीशन को शो करेगा, जो कंडीशन को शो करेगा उसको किस में लिखेंगे हम, सिंपल टेंस में। क्या करेंगे, सिंपल टेंस में लिखेंगे। तो यहाँ से क्या रिमूव करेंगे हम, कि आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी विल को हटा के फेंक दो बाहर, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, जब प्राइस कम होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप एक कार खरीद लोगे। क्या खरीदोगे, कार। ये जाहिर सी बात है, ये फ्यूचर सिंपल में है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, until he doesn't come, जब तक वह नहीं आएगा ना मैं यही रहूंगा। I shall stay here, मैं यही रहूंगा। अब इसमें देखिए तो ये भी ये क्या है, कंडीशन लगाया है हम, जब तक वह नहीं आएगा। until, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है until और unless, कुछ बात थी इसलिए मैंने इसको मार्क किया है। until और unless, जब तक वह नहीं आएगा मैं यही रुकूंगा। तो ये कंडीशन को शो कर रहा है, ये तो कंडीशन को शो कर रहा है और सिंपल टेंस में लिखा है। तो क्या ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। क्यों है कि until और unless both have same meaning, both have same meaning, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं जब तक नहीं, जब तक नहीं। अब both है निगेटिव वर्ड्स, और ये दोनों के दोनों क्या है, निगेटिव वर्ड्स है। जब दोनों के दोनों निगेटिव वर्ड्स है तो इसके साथ क्या हुआ, नॉट को आना ही नहीं चाहिए था, यही पे गलत हो गया है। यहाँ पे डजंट को हटा दो और यहाँ पे लिख दो until he comes, ये कंडीशन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये इसका रिजल्ट। आई थिंक ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है ना तो डरना नहीं है, ठीक है। तुरंत कमेंट में बताना है हमको कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा उस चीज का।